welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn story. Story का नेम है Pinocchio. Okay, let's start our story. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. एक टाइम की बात है, कारपेंटर ने एक क्वीर पीस ऑफ वुड को खरीदा. कारपेंटर मीन अ पर्सन हु मेक्स थिंग आउट ऑफ वुड. जो भी पर्सन वुड से थिंग्स बनाता हो उसको हम कहेंगे कारपेंटर. क्वीर मीन्स स्ट्रेंज और फनी. एक टाइम की बात है, कारपेंटर ने क्या किया, एक क्वीर पीस ऑफ वुड खरीदा. एज ही यूज्ड हिज प्लान ऑन इट. वो क्या कर रहा था, अपने प्लान को यूज़ कर रहा था कि वो वुड में से क्या बनाएगा. ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से. उसने लिटिल लाफिंग वॉइस सुना और वो क्या कह रहा था, स्टॉप यू आर टिकलिंग मी. वो जो वुड है वो कह रहा था, स्टॉप रुक जाओ, तुम मुझे टिकलिंग कर रहे हो. टू टिकल का मीन होता है टू टच समवन इन अ वे दैट मेक्स हिम लाफ. किसी को इस तरह से टच करना कि वो लाफिंग करे, यानी कि वो हंसने लगे. इसलिए वो जो वुड का पीस था वो क्या कह रहा था कारपेंटर को कि स्टॉप यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे टिकलिंग कर रहे हो. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड. जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, पजल्ड हो गया, यानी कि वो कंफ्यूज हो गया बाय द वॉइस. वो वॉइस सुनकर वो कंफ्यूज हो गया. ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज. वो कहता है ये तो स्ट्रेंज बात हुई. स्ट्रेंज मीन ओड. दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड. ये जो वुड का पीस है वो ऑड पीस है. वॉट शेल आई डू विथ इट. अब मैं इस पीस के साथ क्या करूँ. आई थिंक आई विल मेक इट इंटू अ पपेट. फिर कारपेंटर सोचता है कि मैं इस वुड के पीस में से एक पपेट बना दूँ. ही सेट टू वर्क एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप. फिर उसने क्या किया, उस वुड के जो पीस था उस पर वर्क किया और उस वुड के पीस को एक पपेट बॉय की तरह उसको शेप दिया. द ओल्ड मैन सेड. फिर उसने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम. मैंने जो पपेट बनाया है उसका नेम भी होना चाहिए. आई विल कॉल हिम पिनोकियो. फिर जो कारपेंटर था वो पपेट को नेम देता है. वो क्या नेम देता है, पिनोकियो. एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइस. जैसे ही वो आइस बनाने का काम फिनिश करता है, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड. जो कारपेंटर था वो फिर से अमेज्ड यानी कि सरप्राइज्ड होता है. टू सी देम मूव. वो देखता है कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. बिफोर द माउथ वॉज मेड. माउथ बनाने से पहले इट बिगन टू लव. वो हंसने लगा. कौन, जो पपेट बनाया था वो. स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड. फिर जो कारपेंटर था उसने क्या कहा पपेट को, स्टॉप लाफिंग, तुम हंसना बंद करो. पपेट का मीनिंग क्या होता है, अ मॉडल ऑफ अ पर्सन और ए एनिमल. कोई भी पर्सन का मॉडल या कोई एनिमल का मॉडल. दैट इज मूव्ड बाय स्ट्रिंग्स और बाय अ हैंड इनसाइड इट. जो स्ट्रिंग और हैंड से मूवमेंट कर सके ऐसा. फिर नेक्स्ट क्या होता है, इट डिड स्टॉप बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्निंग इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग. फिर क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है पर थोड़े ही टाइम के बाद उसकी बैक टर्निंग, उसकी जो बैक होती है वो टर्न करने लगती है और इट पुट आउट इट्स टंग, और टंग को वो अपनी बाहर निकलता है. एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसका जो नोज था वो बहुत लंबा हो जाता है. नो सूनर वेर इट्स हैंड्स रेडी देन इट्स स्नैच्ड आउट. स्नैच्ड आउट यानी कि टुक अवे रूडली. द कारपेंटर्स वीग मीन्स आर्टिफिशियल हेयर एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड. वो कारपेंटर क्या करता है, उसके हेड पर आर्टिफिशियल विग पहनाता है उसको. एंड देन पिनोकियो नोज ग्रू लॉन्गर. और फिर से पिनोकियो का जो नोज था वो फिर से लॉन्ग हो जाता था. When its legs and feet were made, जब उसका लेग्स और फीट बना तब they were too stiff. स्टिफ यानी कि नॉट easily bend. वो easily bend नहीं हो सकते थे. To use,
सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ देम। फिर कारपेंटर सोचता था कि पिनोकियो का यूज़ कैसे करे, बिकॉज जो उसने उसके फीट और लेग्स बनाए थे वो इजीली मूव नहीं कर रहे थे। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। ही ऑफ्टन रैन अवे फ्रॉम द स्कूल। फिर क्या होता है, जो कारपेंटर होता है वो सोचता है कि पिनोकियो को वो स्कूल में दे देगा, बट दैट पिनोकियो डिड नथिंग, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, बट लुक फॉर फन, सिर्फ वो फन के लिए ही यूज़ होता था। ही ऑफ्टन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, और वो जो पिनोकियो था वो ऑफ्टन स्कूल से भाग जाया करता था। वाई डोंट यू, फिर वो कहता है वाई डोंट यू टू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आस्क द कारपेंटर। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई। फिर क्या होता है, कारपेंटर जब पिनोकियो से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, तो फिर पिनोकियो उसको क्या आंसर देता है, वो उसको गलत आंसर देता है। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। और जब पिनोकियो जो पपेट था वो कारपेंटर को साथ झूठ बोलता था, यानी कि लाई बोलता था, तब उसका जो नोज़ उसने बनाया था वो लॉन्गर और लॉन्गर, यानी कि वो बढ़ता ही जाता था, उसकी साइज़ बढ़ती ही जाती थी। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड द लाई। जब पपेट पिनोकियो किसी से रूडली बात करता हो या किसी से झूठ बोलता हो, तब उसका जो नोज़ था वो ग्रू लॉन्गर, यानी कि वो लंबा हो जाता था। हिज नोज ग्रू लॉन्गर। फाइनली पिनोकियो सेड, फाइनली पिनोकियो क्या कहता है, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय। मुझे ग्लैड है इस बात का कि मैं रियल बॉय हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पिनोकियो की तरह आपको भी कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से इम्पोलाइटली यानी कि रूडली बात नहीं करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है पिनोकियो फिनिश होती है, और जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। न्यू वर्ड्स ऑफ द स्टोरी, कारपेंटर, जो भी पर्सन वुड में से बहुत सारी चीज़ें बनाता हो उसको हम कारपेंटर कहेंगे। क्वीर, प्लेन, पजल, पपेट, टूक शेप, अमेज्ड, फिनिश्ड, स्टीफ और डिसाइडेड। ये सब हमारे न्यू वर्ड्स थे जो मैंने इस न्यू वर्ड्स के मीनिंग आपको स्टोरी में अच्छे से समझा दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट है रीडिंग इज फन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कारपेंटर बाय। कारपेंटर ने क्या खरीदा था, तो हमारा आंसर होगा द कारपेंटर बॉट ए वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। जो कारपेंटर था उसने क्वीर पीस ऑफ वुड को खरीदा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट। उसने उस पीस में से क्या बनाया, तो आंसर इज द कारपेंटर मेड अ पपेट आउट ऑफ द वुड। उसने उस वुड के पीस में से पपेट बनाया। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट। वो अपने पपेट को क्या कह के बुलाता था, तो हमारा आंसर होगा द कारपेंटर कॉल हिज पपेट पिनोकियो। उसको वो क्या कहता था, पिनोकियो। क्वेश्चन 4 इज व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड। पिनोकियो एंड में क्या कहता है, इन द एंड पिनोकियो सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी अ रियल बॉय एंड दैट ही कुड नेवर लाई अगेन। पिनोकियो कहता है कि उसे ग्लेड फील होता है क्योंकि वो रियल बॉय है और वो कभी भी नेवर यानी कि वो कभी भी झूठ क्या नहीं बोलेगा। ओके, अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हैव यू एवर सीन अ पपेट। क्या आपने कभी पपेट को देखा है, इफ़ यू सीन देन आंसर यस, नो तो आंसर नो। ओके, सेकंड है टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विथ एक्शंस। आपको क्या करना है, पिनोकियो की स्टोरी एक्शन के साथ आपके फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को सुनानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में फर्स्ट क्या है, वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है,
हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो? पिनोकियो की जो स्पेलिंग है उसमें से हमें वर्ड्स बनाने हैं। पिन बनेगा, होप बनेगा, इन, कॉइन, हाई, पिकनिक, हिप, ये सब पिनोकियो की स्पेलिंग से हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, अब है लेट्स राइट। लेट्स राइट में फर्स्ट है मेक ऑपोजिट विद द वर्ड्स। क्या करना है? जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमें ऑपोजिट करना है डिस और इन का यूज करके। तो रिस्पेक्ट का ऑपोजिट बनेगा डिसरिस्पेक्ट, एबल का ऑपोजिट बनेगा डिसेबल, इफिशिएंट का ऑपोजिट बनेगा इनइफिशिएंट, ओन का ऑपोजिट बनेगा डिसओन, कैपेबल का ऑपोजिट बनेगा इनकैपेबल, सिक्योर का ऑपोजिट बनेगा इनसिक्योर। ओके, सेकंड है मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस, ईटी, टी-वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। क्या करना है? नेमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जो भी आपको दिए हैं उसके पीछे NESS नेस, टी वाई लगा के हमें नेमिंग वर्ड बनाना है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है पब्लिक। पब्लिक का क्या बनाया हुआ है? पब्लिसिटी। स्टूपिड का बनाया है स्टूपिडिटी। ऐसे ही हमें सारे नेमिंग वर्ड्स को बनाने हैं। फॉरगिव का हम बनाएंगे फॉरगिवनेस, ब्लाइंड का बनाएंगे ब्लाइंडनेस, काइंड का बनाएंगे काइंडनेस, क्रूअल का बनाएंगे क्रूएल्टी, पोलाइट का बनाएंगे पोलाइटनेस, स्विफ्ट का बनाएंगे स्विफ्टनेस, मोरल का बनाएंगे मोरालिटी और सॉलिड का बनाएंगे सॉलिडिटी। ओके, थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर टू यूज एट वर्क। यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं टूल्स और उसमें से कौन सा टूल कारपेंटर यूज करता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। बेंच, पोकर, प्लान, चीज़ल, फॉक, स्पेड, ब्लॉटिंग पेपर, लॉन मोवर, टेलीस्कोप, पिंसर्स, जू, सीजर, हैमर, मैप, नेल्स, लेथ, पेंसिल एंड अनविल। इसमें से कौन से टूल्स को कारपेंटर यूज़ करता है उसका हमें लिस्ट बनाना है। फर्स्ट है प्लान, चीज़ल, हैमर, नेल्स, लेथ और पेंसिल, इस सब का कारपेंटर यूज़ करता है। ओके, फोर्थ है नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अबव वर्ड्स। क्या करना है? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग और हमें आगे जितने वर्ड्स देखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट हम बनाएंगे कारपेंटर यूजेस अ प्लान टू मेक द वुड स्मूथ। वुड को स्मूथ करने के लिए प्लान टूल का कारपेंटर यूज करेगा। सेकेंड सेंटेंस हम बनाएंगे रामजी यूज्ड अ चीज़ल टू मेक द वुड स्मूथ। थर्ड बनेगा प्लीज़ गिव मी अ हैमर एंड अ नेल टू हैंग दिस पिक्चर। पिक्चर को हमें हैंग करने के लिए कौन से टूल का यूज़ हम करेंगे? नेल और हैमर का। फोर्थ सेंटेंस बनेगा अली यूजेस अ लेथ टू मेक वुडन टॉयज। वुडन टॉयज बनाने के लिए अली क्या करता है? लेथ का यूज़ करता है। फिफ्थ सेंटेंस इज यूज़ अ हैमर टू ओपन द लॉक। लॉक को ओपन करने के लिए भी हमें हैमर का यूज़ करना पड़ता है। फिफ्थ वन है गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। यहाँ पे क्या करना है? हमें अनदर वर्ड लिखना है जो स्टोरी में यूज़ हुआ हो। कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड की जगह पे स्टोरी में क्या यूज़ हुआ था? फिनिश्ड। सरप्राइज्ड की जगह पे यूज़ हुआ था अमेज्ड। स्ट्रेंज की जगह यूज़ हुआ था क्वीर। मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड मीन डिसाइड। ओके, सिक्स्थ वन इज एड ER or R to the doing words below to make a new words। अब हम स्टीव के पीछे ER और R लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा न्यू वर्ड स्टीफर। फाइट के पीछे ER लगाएंगे तो हमारा न्यू वर्ड बनेगा फाइटर। जंगल के पीछे ER लगाएंगे, जंगल के पीछे सिर्फ हमें R ही लगाना है और हमारा न्यू वर्ड बनेगा जंगल। स्पीक के पीछे हम ER लगाएंगे तो हमारा वर्ड बनेगा स्पीकर। राइट के पीछे ER लगाएंगे तो न्यू वर्ड बनेगा राइटर। ऐसे ही सारे वर्ड्स कैसे बनेंगे? स्ट्रेंज का बनेगा स्ट्रेंजर, डांस का बनेगा डांसर, राइड का बनेगा राइडर,
यूज़ का बनेगा यूज़र और जॉक का बनेगा जॉकर। ओके, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। इसमें क्या होता है, हमें इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसके हमें आंसर लिखने हैं पैराग्राफ में से। ओके, फर्स्ट तो हम पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे। वंस अ कनिंग जैकल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। जो जैकल था वो उसने क्या किया, ब्लू डाई वाले टब में जंप किया। आई एम योर किंग ही सेड ऑल द एनिमल्स। फिर जैकल ने जब ब्लू डाई वाले टब में जंप किया तो उसका जो कलर था वो चेंज हो गया और उसने सारे एनिमल्स से कहा, आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा किंग हूँ। बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड बोव बिफोर हिम। जो छोटे और बड़े एनिमल्स थे वो उससे डरने लगे और उनकी बात मानने लगे। द क्लेवर जैकल स्माइल्ड, और सब एनिमल्स उसकी बात मान रहे थे, इसलिए जो जैकल था वो स्माइल कर रहा था। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। ऐसा कह के वो फॉरेस्ट का सबसे पावरफुल एनिमल बन चुका था। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग। उसको प्राउड था कि वो फॉरेस्ट का किंग बन चुका था। वंस द जैकल वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। एक दिन क्या होता है, जो जैकल था वो मिडल ऑफ द नाइट वॉकअप यानी कि वो जग जाता है। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वेर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई। जो जैकल था वो फॉरेस्ट के फुल मून जो स्काई में था उसको देख रहा था। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज अ किंग, और वो भूल चुका था कि वो किंग है। ही टू बिगन टू हाउ हू हा। जो जैकल था वो हू हा करने लगा मून को देख के। ही क्राइड, वो रोने लगा। द एनिमल्स रैन आउट टू सी ही इज़ नॉट अ किंग। ऐसा जैकल ने किया इसलिए सारे एनिमल्स को पता चल गया कि जो जैकल है वो किंग नहीं है। ही इज़ जस्ट अ जैकल, और वो जस्ट एक जैकल है। दे शाउटेड, और वो सब उस पर शाउट करने लगे। दे रस्ड टू अटैक हिम, और वो सब उस पर अटैक करने लगे। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू। उसने क्या कहा जैकल ने, स्टॉप, मुझे ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको ट्रिक किया। प्लीज़ डू नॉट किल मी, मुझे मारो मत। सेड द ब्लू जैकल, ब्लू जैकल ने सबसे ये सब कहा। द एनिमल्स फॉरगिव हिम, और सारे एनिमल्स ने उसको माफ़ कर दिया। बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल अ गुड बीटिंग। फिर उसने सारे एनिमल्स ने जैकल को गुड बीटिंग दी, यानी कि थोड़ा उसको मारा। ये जो आपका पैराग्राफ है वो कहाँ से लिया हुआ है, पंचतंत्र टेल में से। ओके, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकल वॉज अ किंग। सारे एनिमल्स ने ऐसा क्यों समझ लिया कि जो जैकल था वो किंग है, तो उसका आंसर होगा द एनिमल्स थॉट दैट द जैकल वॉज अ किंग बिकॉज ही वॉज ब्लू। जो जैकल था उसका कलर ब्लू हो गया था, इसलिए सारे एनिमल्स ने ऐसा सोचा कि जो जैकल है वो किंग है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू। जो जैकल है वो ब्लू कैसे हुआ, तो हमारा आंसर होगा द जैकल बिकम ब्लू बाय जंपिंग इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई। जो जैकल है वो ब्लू डाई वाले टब में जंप हुआ, यानी कि उसने जंप मारा, इसलिए उसका जो बॉडी का कलर था वो ब्लू हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे शो द ब्लू जैकल। जब एनिमल्स ने ब्लू जैकल को देखा तब उन्होंने क्या किया, तो हमारा आंसर होगा व्हेन द एनिमल्स सो द ब्लू जैकल। जब सारे एनिमल्स ने ब्लू जैकल को देखा, दे थॉट दैट ही वॉज अ किंग। वो सब सोचने लगे कि ये क्या है, किंग है, एंड बोव्ड बिफोर हिम। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल। सारे एनिमल्स को जैकल की रियलिटी समझ में आई। कैसे समझ में आई, तो हमारा आंसर होगा द एनिमल्स केम टू नो that the king was just a jackal when once he started howling। उसने जब हाउलिंग करना स्टार्ट किया इन द मिडल ऑफ द नाइट,
नाइट के मिडल में जब जैकल ने हाउलिंग करना स्टार्ट किया तब सारे एनिमल्स को पता चल गया कि वो किंग नहीं है, सिर्फ जैकल है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एनिमल्स डू टू द जैकल। सारे एनिमल्स ने जैकल के साथ क्या किया? तो हमारा आंसर होगा द एनिमल्स गेव द जैकल अ गुड बीटिंग एंड फॉरगिव हिम। थोड़ा उसको बीटिंग यानी कि मारा और फिर उसको माफ़ कर दिया। ओके, नेक्स्ट है से अलाउड। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, उसको आपको से अलाउड यानी कि जोर से बोलना है। लाफ, कफ, रफ, फिश, डिस, विश, फैन, वैन, फ्रेंड, व्यू, व्यू, ड्यू। अब फन टाइम में है लेट्स मेक अ पपेट। अब पपेट कैसे बनाओगे? तो उसको लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड अ ब्राउन एनवेलप, न्यूज़पेपर, स्टिक, ग्लू, पेपर, कलर्स और स्केच पेन। पपेट बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए। फिर उसके लिए मेथड क्या है? फर्स्ट आप क्या करोगे? मेक द फेस ऑफ अ मंकी ऑन वाइट पेपर एंड कलर इट। फर्स्ट आपको एक वाइट पेपर लेना है, उस पर मंकी का फेस ड्रॉ करना है और उसको अच्छे से कलर करना है। देन सेकेंड स्टेप इज कट आउट द फेस एंड स्टिक इट ऑन द ब्राउन एनवेलप। फिर उस फेस को आपको कट कर देना है और उसको ब्राउन एनवेलप पर चिपका देना है। थर्ड स्टेप इज क्रॉस द न्यूज़पेपर एंड फिल इट इन द ब्राउन एनवेलप। फोर्थ स्टेप इज पुट द स्टिक इनसाइड द एनवेलप। एक स्टिक को आपको एनवेलप के अंदर रखनी है। फिफ्थ स्टेप है क्लोज द माउथ ऑफ द एनवेलप फर्मली विथ अ टेप और रिबन। यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको एनवेलप का जो माउथ है वहाँ पे रिबन और टेप से उसको चिपका देना है। सिक्स है योर पपेट इज़ रेडी। फाइनल स्टेप में आपका पपेट जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको घर में ऐसा पपेट बनाना है। ओके।